स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और सबसे पहले एक ज़रूरी सूचना आप लोगों को दे दें कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं यहां से कोई वीडियो डालूंगा, लोड करूंगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसलिए आप लोगों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। हम पढ़ रहे थे सिंथेसिस, तो कुछ बच्चों ने फोन करके कहा हमसे कि सर जो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और इन्फिनेटिव टू का प्रयोग आपने पढ़ाया है वह थोड़ा क्लियर नहीं है। तो इन इन्फिनेटिव टू को भी पहले पढ़ लिया जाएगा, और अभी चूंकि मेरे ब्लैक बोर्ड पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को पढ़ लेते हैं। जैसे बार बार मैं एक प्रक्रिया बताता हूँ आपसे कि दो सरल वाक्यों को जोड़ करके एक नया सरल वाक्य हम सब बना रहे हैं। इस वाक्य में भी सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। दूसरे वाले वाक्य में भी सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। और इन दोनों को जोड़ करके हम एक नया वाक्य बना रहे हैं, सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं। कौन सा सेंटेंस अभी बना रहे हैं? सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में मैंने बताया है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी एक प्रकार का पार्टिसिपल ही है, पार्टिसिपल के तरह ही प्रयोग करते हैं। लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते किसे हैं, इस बात को समझिए। नॉमिनेटिव एक ऐसा कर्ता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है? एक कर्ता है, ऐसा करता है जो वाक्य में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, और इस कर्ता का प्रयोग पार्टिसिपल से पहले करते हैं। यानी इस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाले वाक्य में भी पार्टिसिपल का प्रयोग करना पड़ेगा, और मुख्य रूप से परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, हैविंग और क्रिया का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या लगता था? हैविंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म। मैंने उस दिन भी बताया था इस बात को कि वास्तव में जब पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग एक ही प्रकार से होना है, तो फिर हम अलग अलग नियम का प्रयोग क्यों करते हैं? पार्टिसिपल का अलग, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का अलग। तो उसमें अंतर है थोड़ा सा। क्या अंतर है? कि पार्टिसिपल का प्रयोग तब करते थे जब दोनों वाक्यों का कर्ता एक होता था और फिनिट वर्ब भिन्न भिन्न होता था। जब वर्ब भिन्न भिन्न हो और कर्ता एक हो, तब पार्टिसिपल का प्रयोग करते थे। लेकिन जब ऐसा हो कि देखिए कर्ता अलग हो, देखिए यहाँ दी सम करता है, यहाँ दी वर्स करता है, तो यहाँ तो हम पार्टिसिपल का प्रयोग कर नहीं पाएंगे। तो उसके लिए बताया गया है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में भी मुख्य रूप से परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम वाक्य को बनाते हैं, लेकिन उस पार्टिसिपल से पहले हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाले कर्ता को रख देते हैं। अब इस कर्ता का वाक्य के वर्ब पर इस कर्ता का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं, क्योंकि न तो यह किसी फिनिट वर्ब का कर्ता होता है और न तो कर्म होता है। जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, द बेल रैंग, द बेल रैंग, द स्कूल क्लोज्ड। दो वाक्य है, द बेल रैंग, द स्कूल क्लोज, कि घंटी बज गई, द स्कूल क्लोज, और स्कूल बंद हो गया। अब इसमें हम चूंकि देखिए कर्ता अलग अलग है, इसलिए पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं कर सकते। इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। यानी इसको भी पार्टिसिपल बनाएंगे, लेकिन पार्टिसिपल से पहले इस कर्ता का प्रयोग करेंगे। यानी इस कर्ता को पहले लिखेंगे, तब पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। लेकिन यह भी आप बाउंड है कि कौन से कर्ता को लिखेंगे, पार्टिसिपल से पहले किस कर्ता को लिखेंगे। तो इसको देखना है कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है और कौन सा कार्य बाद में हो रहा है। पहले घंटी बज रही है कि पहले स्कूल बंद हो रहा है।
द बेल रैंग, घंटी बज गई, स्कूल क्लोज, तब जाकर के स्कूल बंद हुआ। यानी घंटी पहले बज रही है और स्कूल बाद में बंद हो रहा है। तो जो कार्य पहले हो रहा है उसके कर्ता को हम पहले लिखेंगे, तब पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। कैसे? द बेल, अब कर्ता हमारा हो गया, यही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। अब यहाँ पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। द बेल हैविंग, अब यहाँ रैंग सेकंड फॉर्म है और हमने क्या कहा परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या लगता है, हैविंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म। द बेल हैविंग रंग, और यह रंग क्या बदल गया, किसमें, रंग में बदल गया, थर्ड फॉर्म में बदल गया। और जहां पहला वाक्य खत्म हुआ एक कामा लगाएंगे। द बेल हैविंग रंग, दूसरे वाले वाक्य को ऐसे ही उतार दीजिए, स्कूल क्लोज्ड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं धड़ाक से। पहला वाक्य है दी पुलिस अराइव्ड, द पुलिस अराइव्ड, द डकैत द थीफ रैन अवे। पहले देख लीजिए कौन कार्य पहले हो रहा है कौन बाद में। द पुलिस अराइव्ड, कि पुलिस पहुंच गई, द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया। यानी पुलिस जब पहुंची चोर भागा, तो यह कार्य पहले हो रहा है, तो इसको इस एब्सोल्यूट को पहले लिखेंगे। द पुलिस हो गया। अब चूंकि कर्ता हमने लिख लिया तो यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल फिर हमको लगाना है। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, जहाँ पहला वाक्य खत्म हुआ एक कामा लगाएंगे और दूसरे वाले वाक्य को उतार देंगे। द थीफ रैन अवे। इस तरह से मैं कुछ एक्सरसाइज डाल दूंगा, आप लोग उसको करिएगा और फिर जो है अगले दिन हम ना इन्फिनिटिव टू का प्रयोग आपको फिर से बता देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा।